अल्लाह पूछेगा कि ये जवानी दी थी कहाँ गुजार के आए। अल्लाह पूछेगा कि ये तुम्हारे हाथ पैर दिए थे ये कहाँ इस्तेमाल करके आए। अल्लाह हर चीज़ का पूछेगा। अल्लाह पहले तो जवानी का सवाल करेगा, जिस जवानी में तुम लोग अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हो। ये दुनिया तुम लोगों को खेल कूदने के लिए नहीं मिला है। ये दुनिया तुम लोगों को, ये जो तुम लोग ख्वाहिश आराम करते हो दोस्तों के साथ, बड़ा तैयार होकर शादियों में दावत तुम लोगों को मिलती है तो बड़े तैयार होकर जाते हो, उन लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाते हो। कभी सोचा कि मरने के बाद अल्लाह की तरफ जाएंगे तो क्या गिफ्ट लेके जाएंगे अल्लाह के लिए? अल्लाह के लिए तो कोई गिफ्ट लेने जाना है ना मेरे भाई। मरने के बाद हमारे अल्लाह के लिए सबसे गिफ्ट होगा कि हम अल्लाह को इस दुनिया में राज़ी करके इस दुनिया से रुस्वत हो जाएं। हमारे अच्छे अमाल हो तो अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह जब राज़ी होगा तो हमारा इस दुनिया में भी जहान अच्छा होगा, आखिरत में भी अच्छा होगा। तो हम इस दुनिया में जब अल्लाह को नाराज़ करके बैठते हैं तो हमारा आखिरत कैसे बनेगा? अल्लाह पूछेगा कि ये जवानी दी थी मैंने तुम लोगों को दुनिया में एक अच्छा इंसान बना के भेजा था। मुझे बड़ी उम्मीदें थी तो तुम लोगों पर, तुम लोग मुझे दुनिया में नाराज़ करके आए। अपनी मालिक को जिसने तुम लोगों को बनाया, जो तुम लोगों को जन्नत दे रहा है, तुम लोगों उससे ही नाराज़ करके आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेगा कि तुम्हारे लिए मैंने आखिरी वक्त पे भी अल्लाह से दुआ किया था। मेरे लिए तुम लोगों को अल्लाह ने जहाँ नमाज़ पढ़ो वहाँ फ़र्ज़ किया था, जहाँ नमाज़ पढ़ो वहाँ अल्लाह कबूल करता है। जो खैरात करके खुद का अल्लाह तुम लोगों को कबूल करता है खैरात। फिर तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया? मेरे सुन्नतों पे जो अमल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेगा कि तुम लोगों पर नमाज़ फ़र्ज़ तुम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा? मेरी उम्मत हो गई, तुम लोगों ने ये काम बेहयाई की, दीन की धज्जियाँ उड़ा दी, तुम लोगों ने दीन के आलिम नहीं बने, दीन के अल्लाह कहेगा कि तुम लोगों को जब मैंने कुरान नाजिल किया था तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों के पास मोबाइल था, अगर कुरान पढ़े नहीं हो तो तुम लोगों के पास मोबाइल था और उस मोबाइल में रोज़ कुरान की आयतें आती थी। बंदे तुम्हें समझा के थक जाते थे, आलिम बड़े दीन के आते थे, तुम लोगों को समझाते थे, तुम समझते नहीं थे। अल्लाह हर चीज़ का पूछेगा मेरे भाई, तुम्हारे पास जवाब होगा, तुम दोगे ना? और जवाब बनाने के लिए यहाँ पर तैयारी करो। जैसे तुम लोग सुबह काम पे जाते हो और शाम वापस आते हो, वही मजदूर तुमको मिलते ही। ये हमारा एक सुबह है। जो हम शाम होगा ना तो शाम हमसे सवाल पूछे जाएंगे, और वो शाम उस दिन होगा जिस दिन कब्र की आखिरी रात होगी, पहली रात होगी कब्र की। वो हमारा सबसे ज़्यादा खौफनाक मंजर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने कब्र जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा है। जो हमारा नबी ने उसने कहा तो हम भाई कब्र को ही भुला के बैठे हैं। जिस कब्र के पास जाना है, जो सांप बिच्छू इस दुनिया में देख के हम डरते हैं, वो उस सांप बिच्छू के पास हम खुद चल के जाएंगे उस दुनिया में। जब हमें लोग दफना के वापस आएंगे तो हमारे लिए कोई वहाँ नहीं रुकेगा। फरिश्ते जब अल्लाह के हमसे सवाल पूछेंगे, अगर जवाब दिया तो वो हट जाएंगे, अगर नहीं दिया तो हम हमारे पास होंगे। वो जहाँ तुम इस दुनिया में देख के डर के भाग जाते हो वो तुम्हारे साथ होंगे। सोचो उस वक्त तुम्हारा क्या हश्र होगा। नमाज की तैयारी करो, नमाज की पाबंदी हो जाओ और नमाज के लिए वक्त निकालो मेरे भाई। जज़ाकल्लाह खैर।